हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्लोक ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 का टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर में से। ओके, सो इसमें हमें सबसे पहले कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन दिए हैं, तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले H2, HCl, H2O एंड NaCl। सो स्टूडेंट, हमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सोडियम के वैलेंसीज लिखनी है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। सो हमारा आंसर है इन H2 द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इन HCl द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, इन H2O द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड इन NaCl द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। सो स्टूडेंट्स, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2 और सोडियम की 1 ये कैसे है। सो हम इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन NaCl एंड MgCl2। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि NaCl और MgCl2 में किस तरह का केमिकल बॉन्ड है। So the type of chemical bond in NaCl and MgCl2 is an ionical bond. So students, NaCl और MgCl2 में ionical bond होता है। ओके स्टूडेंट्स, नीचे किताब में हमें वैलेंसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी है, वो हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन होने की कैपेसिटी वो होती है उसकी वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी स्पेसिफिक नंबर से इंडिकेट की जाती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है या फिर 0 है। सो ऐसे स्पेसिफिक नंबर से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी इंडिकेट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विथ अदर एटम। वैलेंसी एक तरह के नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं जो एक एटम दूसरे एटम के साथ फॉर्म करता है। इन द 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of element. स्टूडेंट्स, 18th और 19th सेंचुरी में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज किए जाते थे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए। इन 20th century, the relationship of the valency of an element with its electronic configuration was recognized. But 20th century में किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी की रिलेशनशिप उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पहचानी जाती है। यहाँ पे नीचे हमें एक एग्जांपल दिया है जिससे हमें वैलेंसी के बारे में हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सोडियम एटम लिया है और क्लोरीन एटम लिया है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1 और क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम सोडियम एटम के बारे में देखेंगे। तो सोडियम एटम में हमें दिख रहा है कि उसका जो लास्ट शेल है, थर्ड शेल, वो कंप्लीट नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। थर्ड शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, बट उसके थर्ड शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो उसके पास दो चॉइस है, एक तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेगा या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। सो बेटर वे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उससे हमें सोडियम आयन मिलता है Na+ और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 2,8। नेक्स्ट है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसका थर्ड शेल कंप्लीट नहीं है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो बेटर वे वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्लोराइड आयन मिलेगा Cl-
और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। तो इस तरह से हमें Na+ और Cl- ये दो आयन मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें NaCl सोडियम क्लोराइड करके कंपाउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट नीचे हमें और थ्योरी दी है, वो हम देख लेते हैं। सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन एंड अ कटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म। सो स्टूडेंट, सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमें सोडियम का कटायन मिलता है। हेंस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। सो इससे सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाती है। सिमिलरली a chlorine atom takes up 1 electron and forms an anion of chlorine, that is chloride। जो anion फॉर्म होता है उसको हम क्लोराइड कहते हैं। and thus the valency of chlorine is 1। so chlorine atom एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उससे क्लोरीन एटम का अनायन फॉर्म होता है और इसीलिए क्लोरीन एटम की वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट है, आफ्टर द गिव एंड टेक ऑफ electrons is over, the electronic configuration of both the resulting ions has a complete octet। so इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करने के बाद उनकी जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट अपोजिट चार्जेस ऑन द टू आयंस, one chemical bond is formed between Na+ and Cl- and the compound NaCl is formed। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आयंस फॉर्म हुए हैं Na+ और Cl-, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और उससे एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और उससे हमें NaCl ये कंपाउंड मिल जाता है। Thus, a sodium atom has the capacity to give away 1 electron while a chlorine atom has the capacity to take up 1 electron। So, सोडियम एटम की कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की और क्लोरीन एटम की कैपेसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। दिस मीन्स दैट द वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन इज 1। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन दी गई है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेक अप while forming an ionic bond is called the valency of that element। so students, इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते समय अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो होते हैं उस एटम की वैलेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are given away or taken up is always a whole number। so जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या फिर एक्सेप्ट किए जाते हैं वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हमारी वैलेंसी जो होती है वो ऑलवेज होल नंबर होती है। ओके अब हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे लास्ट शेल। सो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाउ कटायंस। कटायंस मतलब ऐसे आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अनायंस मतलब ऐसे आयंस जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल MgCl2। MgCl2 कंटेन्स Mg2+ एंड Cl-। सो इस एग्जाम्पल में Mg2+ कटायन है और Cl- अनायन है। ओके स्टूडेंट्स, किताब में हमें नीचे एक चार्ट दिया है जिसको हमें फिलअप करना है। उस चार्ट में कुछ जगह फिल करके दिए है और कुछ जगह हमें लिखना है। सो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम्स है। फर्स्ट है एलिमेंट, सेकंड एटॉमिक नंबर, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फिफ्थ जो है वो वैलेंसी का है। यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए गए हैं हाइड्रोजन से लेके सिलिकॉन तक और उनके एटॉमिक नंबर दिए हैं और कुछ कुछ के लिखना भी है। जहाँ पे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हैं वो फिल हमें करना है।
वो मैंने लिख के दिया है और उसके नीचे रेड कलर से अंडरलाइन भी करके दी है। सो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही होगी। मैं आपको बताऊंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, वही उसका फर्स्ट शेल और लास्ट शेल भी वही है। तो उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। और उसका जो शेल है उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसको ज़रूरत है, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट करता है या फिर डोनेट करता है वो होते हैं उसकी वैलेंसी। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट है हेलियम एटम। स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलियम एटम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 2 और उसका डुप्लेट कंप्लीट है। सो उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या फिर डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,1। स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। और लास्ट शेल मतलब सेकंड शेल, यहाँ पे उसका लास्ट शेल जो है वो सेकंड शेल है और सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, पर उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसके पास दो चॉइस है, एक तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो बेटर जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसीलिए उसकी जितनी कैपेसिटी है वो होगी उसकी वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिथियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का भी सिमिलरली उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको और 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना तो डिफिकल्ट होगा, पर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो होगी उसकी वैलेंसी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन के सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी सिमिलरली लिथियम जैसा ही बेरिलियम जैसा ही होगा। उसको 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए बेटर वे वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये हो गई उसकी कैपेसिटी। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। नेक्स्ट है कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। उसके सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो उसके पास 2 चॉइस है, एक तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। सो उसकी कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। Students, if you have any question or any doubt about valency, then please ask your question to me and write your question in my comment box. Okay, next है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके सेकंड शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा।
सो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। सो उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, वो होगी उसकी वैलेंसी, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके सेकंड शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो उसको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट करेगा। सो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7। सो सिमिलरली उसके भी ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट नहीं है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बेटर वे वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट है नियॉन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके डाइजेस्ट में यहाँ पे एक करेक्शन है, वहाँ पे नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 दिए गए हैं, बट नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 0 नहीं होते। सो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। यहाँ पे उसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है और सेकंड शेल भी कंप्लीट है। सो उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो उसकी कैपेसिटी 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 0 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। यहाँ पे थर्ड शेल में भी भले ही थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, पर हमें थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बेटर वे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। यहाँ पे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको और 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो बेटर वे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसीलिए उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। एल्यूमिनियम का भी सिमिलरली उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके लास्ट शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो बेटर वे वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। और लास्ट है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी वैसे ही है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके पास 2 चॉइस है, एक तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर लेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलिकॉन की कैपेसिटी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। सो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। I hope you understand. If you like my videos, then please subscribe my channel. Thank you so much.